Assalamualaikum, this is Asir Rasool and today we are going to start our second chapter. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि डेटा कैसे कंप्यूटर को हम इंटर करवाते हैं और कैसे आफ्टर प्रोसेसिंग वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो अब हम देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर करना चाहते हैं किसी और के साथ तो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से हम मीडियम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी हम उसके लिए जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि हम उन्हें यूज़ करके ऑल ओवर द वर्ल्ड डाटा को हम ट्रांसफर कर सकें। तो उसके लिए कुछ हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर के ओवरव्यू में जस्ट आपने रीड क्या करना है कि आपने लैन वैन मैन और कुछ टिपोलॉजीज आपने रीड करनी है। असल में लैन मैन वैन ये क्या है, आपको रीजन के अकॉर्डिंग कुछ नेटवर्क की फैसिलिटीज़ हैं कि क्या वो कम एरिया के लिए या वो लार्ज एरिया के लिए या फिर वो मैनिपुलेटेड एरिया के लिए। तो ये सभी के लिए अलग अलग हमारे पास फैसिलिटीज़ है कि हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टोपोलॉजीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हों और हम अपना काम करवा सकें, बहुत सारे कंप्यूटर एक जैसा काम करें, या फिर हम चाहते हैं कि हर एक कंप्यूटर का एक सर्वर कंप्यूटर हो, तो उसके लिए हम टोपोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम और भी डिस्कस करेंगे कि ईमेल का क्या फ़ायदा है, इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, तो इन सभी का हम यूजेस बेनिफिट हम देखेंगे। तो अगर हम अपना आर्टिकल नंबर 1 देखें तो आर्टिकल नंबर 1 है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, असल में वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी कंप्यूटर को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे तक पहुंचा सके, तो वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाएगा। इट इज आल्सो नोन एज कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग, इसे हम कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग भी कहते हैं। तो असल में होता क्या है कि एक कंप्यूटर का डाटा सेकंड तक पहुंचाते हैं, तो इसमें एक मुकम्मल ग्रुप बना होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क बनाते हैं, सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो एक दूसरे को अपना डाटा शेयर करते हैं, चाहे वो डाटा पिक्चर्स की सूरत में हो, चाहे वो डाटा हमारे पास वीडियो की फॉर्म में हो या ऑडियो की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो। तो ये हमारे पास वर्किंग ग्रुप कंप्यूटिंग होगा। और इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम डाटा को शेयर करवाने के लिए फर्स्ट कंप्यूटर से सेकंड या थर्ड या जो जितने भी हम एक नेटवर्क में कंप्यूटर रखें, तो उन सभी के लिए जो डाटा शेयरिंग है वो हम ग्रुप वेयर से करवाते हैं। ग्रुप वेयर असल में एक सॉफ्टवेयर है जो कि उस सब डाटा को शेयर करता है दूसरे किसी कंप्यूटर के साथ। तो हमने देखा है कि डाटा की फॉर्म्स भी मुख्तलिफ हो सकती हैं और इन्हें यूज़ करते हुए हम फास्ट वे में जल्दी हम बहुत क्विकली हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो इससे अगर हम नेक्स्ट अगर अपने आर्टिकल की बात करें तो वो है ईमेल। फर्स्ट हमने देखा वर्किंग ग्रुप कंप्यूटिंग और सेकंड है ईमेल। असल में ईमेल एब्रिविएशन है इलेक्ट्रॉनिक मेल की। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल असल में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन फास्ट वे में एक जगह से डायरेक्टली हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं। तो इसे हम एक फिगर की फॉर्म में देखते हैं कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है हमारा और यहां से इंफॉर्मेशन हमने पहुंचानी है सेकंड कंप्यूटर तक। तो सेकंड कंप्यूटर तक ये हम सेंडर इसे कह देंगे और ये है रिसीवर कंप्यूटर। तो सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा ईमेल के जरिए। तो ईमेल यानी कि सेंडर का एक अपना ईमेल अकाउंट होगा और रिसीवर का एक अपना ईमेल अकाउंट होगा। असल में ईमेल की और भी फॉर्म्स हैं, याहू और हॉटमेल। तो ये भी ईमेल ही की अदर फॉर्म्स हैं, इनके कुछ फंक्शंस अलग हैं और इन्हें यूज करके भी हम डाटा को
ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि हम इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि किसी तीसरी कोई हमारे पास मीडिया जो होगा उस तक ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। अगर मैं डाटा सेंड करता हूँ किसी ईमेल पर तो सिर्फ मुझे पता है मैंने सेंड किया और उसे जाकर रिसीव हो जाएगा। तो उस डाटा की हमने फॉर्म्स देखी, हमने देखा कि डाटा कई हमें फॉर्म्स में मिलता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो वर्ड में लिखा हो, एक्सेल में लिखा हो, या फिर वो ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में हो, वो डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है ईमेल का? ईमेल का प्रोसीजर इस तरह है कि जब हमने कोई फॉर्म सेंड करनी, कोई फाइल हमने सेंड करनी, तो सबसे पहले आएगा टू, तो आगे हम अकाउंट देंगे, सॉरी सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रॉम के आगे आपका जो सेंडर होगा, सेंडर का अकाउंट आएगा, और टू रिसीवर का अकाउंट आएगा, रिसीवर का अकाउंट टू, और साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आपने क्या चीज उसे सेंड करनी है उसका कोई सब्जेक्ट लिखें, और लास्ट पर आपने जो फाइल अटैच करनी है, तो लास्ट पर आप फाइल जो अटैच करेंगे, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें तो वो आपका पीपीटी फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड में भी हो सकता है, एक्सेल में भी हो सकता है, और इसकी पीडीएफ फॉर्म भी हो सकती है। तो इन फॉर्म्स में डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ऑडियो आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, या फिर कोई ना कोई स्पीच हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि ये सबसे फास्ट वे है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, ये फास्टेस्ट या फास्टर कह रहे हैं कि फास्टर वे टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा तेज है। और एक तो ये हमने बेनिफिट भी देख लिया, दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये चीप है, यानी कि सस्ता है, कि हमारा कोई इस पर इसके लिए कोई हम कॉस्ट नहीं हमारी लगती, तो ये इसका बेनिफिट हो गया, कॉस्ट फ्री है। थर्ड ये कि अगर हम देखें तो हमारा जो आगे रिसीवर है, अगर हम सेंड कर रहे हैं तो रिसीवर अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो उसके अकाउंट में, यानी कि वो फाइल सेंड हो चुकी, जब वो ऑनलाइन होगा उसे वो फाइल मिल जाएगी, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है कि ऑनलाइन हो तब ही उसे मैसेज रिसीव होगा, अदरवाइज उसे मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो ये कोई इसका एलिगेशन है। तो अगर हम देखें तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट अगर हमें देखें तो इसका बेनिफिट ये भी है कि हम मोबाइल के साथ कंप्यूटर तक भी, अगर कंप्यूटर में अगला जो जीमेल है अकाउंट वो कंप्यूटर में, तो हम अपने मोबाइल में जो जीमेल अकाउंट हो उससे फाइल भी उसे सेंड कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से आई हुई फाइल हमारे मोबाइल में भी हमें मिल जाती है। तो इसका अगर एक और हम बेनिफिट देखें तो जब भी आपको कोई ना कोई मेल आएगी उसका नोटिफिकेशन बाय रिंग आपको मोबाइल सुना देगा, और नोटिफिकेशन ऊपर शो हो जाता है कि कोई आपको मेल आई है। तो इस तरह ये हम ईमेल को यूज करते हुए अपना बहुत सारा टाइम बचाते हैं, क्योंकि ऑल्टर अगर हम टाइम में देखें तो डाटा जब भी हमने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। अगर हमने किसी जगह कोई इंफॉर्मेशन, तो हम कोई खाते हम भेजते, या फिर हम उसके लिए तार या डाक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दिन भी लगते हैं और महीने और हफ्ते भी लगते थे। तो अब क्या है कि हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं कि हमने इससे, तो ये एक और बेनिफिट है कि ये आपके दरमियान और रिसीवर के दरमियान रहती है, इसके लिए थर्ड पार्टी कोई इंटरफेरेंस नहीं करती कि किसी तीसरे को इसका कोई डाटा नहीं मिलता। तो ये एक इसका ये है कि ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि जो डाटा आपने सेंड किया वो उसने रिसीव कर लिया, और जिस तरह आपने सेंड किया उसी तरह उसे रिसीव होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।